Most of the traders lose not because they're biased or the predicted direction is wrong. They lose just because the entry is not perfect, the execution is not on point. And to solve that problem, I am came here to show you this, and this trades of mine so that you can also see and learn how to take a trade with proper and perfect execution. Yes, so without wasting another time, let's start the video. Hey, hi, hello, this is Atin Pramanik, an 18-year-old full-time trader. And today in this video, we are going to learn about the top-down analysis using price action. So yes, let's start the video without wasting the time. Let's go, brother. So yes, as we have arrived, let me show you these trades of mine where I got this with 3.55 as the RO ratio. Then this trade with good amount of RR because this I almost got 2.89, means almost 3, and this also almost 3. Okay, and let me break it down why I show you these trades and how I will make you learn how to take these trades with proper perfect execution. Okay, so let me first clarify you that of why टॉप डाउन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू व्हाट इज टॉप डाउन एनालिसिस. टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब बहुत सिंपल है. ठीक है, फर्स्ट आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे, उसके बाद मिड टाइम फ्रेम में आओगे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में आओगे. इसका मतलब क्या है मैं सिंपली बता देता हूँ. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम अगर आप 24 आवर मार्केट्स में देख रहे हो, एग्जाम्पल आप क्रिप्टो में देख रहे हो या फॉरेक्स में देख रहे हो, तो आप हायर टाइम फ्रेम एज अ 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करोगे. क्या ढूंढने के लिए? सिर्फ मतलब कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, आपका बायस निकलवाने के लिए क्या है, समझ लिया. टू गेट्स योर बायस where you will punch your trades, to get that directions you will use 4 hour time frame in 24 hour market. Okay, and then you will come to 1 hour time frame to see the pullback area, the area from where you will enter in the market, and then you will come in the 15-minute time frame to check what, to check your entry point, to check your entry trigger. Okay, so yes, without telling, let me first show you practically how it actually works. First we will go in the 4 hour time frame. Okay, see how I have taken this trade. First let me delete all these things and you will guess it before I show you everything. Okay, देखो मैं ये 4 आवर टाइम फ्रेम में चला आया. ठीक है, पहले ये रेक्टेंगल वेक्टेंगल जो भी कुछ है डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, पहले वीडियो में हम क्या देखा था, पहले हम वीडियो में हम कवर कर लिया था ट्रेंड क्या होता है मार्केट में, उसके बाद कवर कर लिया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद कवर कर लिया था कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद चार्ट पैटर्न. मार्केट में जो कुछ फॉर्म होता है वो सब कुछ कवर कर लिया. और नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द प्रैक्टिसेस. सो यस, लेट्स स्टार्ट. देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं. मार्केट यहाँ पे क्या था, जब यहाँ तक मार्केट था एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में. देखो यहाँ पे एक क्या बना, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, और यहाँ पे क्या बना है, इक्वल लो. इसका मतलब क्या, मार्केट साइडवेज है. ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही सिंपल चीज किया. मैं आपको क्या सिखाया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो. कहाँ पे ड्रॉ करो, जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा बाउंस बैक हुआ था. ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था मार्केट में. ठीक है, जो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में ही किया था. क्यों किया था, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बहुत बायस आ गया था. क्योंकि क्या बायस था, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो मैं सेल साइड ही लूंगा. और क्यों मेरा बायस सेल की तरफ था, क्योंकि मैं मार्केट को देखा बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है. और अगर आप पहले से देखोगे इस एरिया में आने के पहले मार्केट एक बहुत ही अच्छा बुलिश रैली क्रिएट किया था. और मार्केट का नेचर यही है कि एक साइकिल, एक पीरियडिक पैटर्न में ही मार्केट जाता है. एक डायरेक्शन, मतलब कि ऐसा मार्केट कभी सीधा ऐसा नहीं चला जाता. ठीक है, मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक आता है, और ऊपर जाता है, और पुल बैक आता है, और ऊपर जाता है, और वहां पे आता है एक करेक्शंस जो कि वीक हैंड्स को निकाल देता है, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो रहता है, और न्यू इन्वेस्टर न्यू ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करते हैं. ठीक है, तो वही फेज मार्केट में अब चल रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे एक देखा सर सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट में, और मेरा बायस किया था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश था तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में एक मेजर सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लिया था.
और उसके बाद मैं आ गया था 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्यों आया था? क्योंकि मेरे को देखना था एक अच्छा सा मतलब कि सपोर्ट, और उसके बाद वो जो जोन, वो पुल बैक वाला जोन, जहाँ पे इंटर करने से हमारा क्या होगा, ट्रेड का ऑर्डर ट्रिगर होगा। ठीक है, सो आपको तो पता चल गया कि कहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होगा। मैं आपको बता देता हूँ आपका टारगेट किधर होगा। ठीक है, टारगेट फिक्स करने के लिए आपको दो तरीका है। ठीक है, पहले तो आप आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करो। सपोज कि मैं स्टॉप लॉस लेन हर एक ट्रेड में कैपिटल है सपोज $10,000 या $5,000, मैं हर एक ट्रेड में 1% रिस्क लूंगा। $5,000 का 1% होता है $50। अगर मैं हर एक ट्रेड में $50 का रिस्क लूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है $50। और इसके बाद आता है कि आपका रिवॉर्ड क्या होगा। यहाँ पे दो तरीके हैं रिवॉर्ड लेने का। कौन सा है? पहले तो आपका ट्रेड एंटर करने से के बाद आपका क्या होता है, एक एरिया होता है जो उसको आप बोलते हो सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया, उसको आप टारगेट कर सकते हो। और नहीं तो आपका रिस्क जो हुआ 50, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बैठाना है रिस्क मैनेजमेंट की तरह 2.5 या 2, तो आपको हो जाएगा $100 एज रिवॉर्ड और $50 एज रिस्क। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन हाउ आई वुड टेक दिस ट्रेड। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया पर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, पर इसके बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया, और जब ये ब्रेक किया मैं देख लिया ये है एक पुल बैक जोन। मैं चला गया सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि मेरे को एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में करना है, 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट होता है प्रोमिनेंट टाइम एंटर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखा, 1 घंटे में मेरे को क्या दिखा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था ये सपोर्ट एरिया को में। ठीक है, और 15 मिनट में क्या देखा, ब्रेकडाउन होने के बाद देखो ये रिटेस्ट किया। मैंने बोला था डायरेक्ट ब्रेकडाउन में कभी भी एंटर नहीं करना, क्योंकि जो ये बड़ा वाला कैंडल देख के एंटर किया, सबका स्टॉप लॉस का इधर इधर होगा, सबका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ही मूवमेंट में खा गया। और जो यहाँ पे एंटर किया इस कैंडल के बाद, सपोज इस कैंडल के बाद मतलब कि रिटेस्ट करने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा मिला। क्योंकि देखो अगर कोई यहाँ पे एंटर कर रहा है मार्केट में, ठीक है, तो सपोज एंटर यहाँ पे किया तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये स्विंग हाई तक। और अगर आप एक काम करो, अगर आप करते हो कि मेरा 2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आप कितना दूर ड्रैग करोगे जब तक 2.5 नहीं आ जाता। देखो आपको मिल गया, पर मेरा ये नहीं था, मेरा था नेक्स्ट वो जो सपोर्ट जोन है वहां तक। ठीक है, मतलब मैं देखा था 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो मेरे को दिखा था जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो है एक ये वाला। ठीक है, और ये है एक ये वाला। तो मेरा टारगेट थोड़ा सा हाई वाला था, मेरा कॉन्विक्शन इंटरेस्ट में इतना हाई था। क्यों था मैं आपको वो भी लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि मार्केट में मैं बोला कि पहले ही दिन से बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर था, मार्केट बहुत ही ज्यादा बुलिश रैली कर रहा था, तो मेरे को लग गया था कि मार्केट अब थोड़ा सा करेक्शन करने जा सकता है, तो इसलिए मैं इसमें बायस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको बहुत ही ज्यादा ड्रैग किया। ठीक है, मेरा आपको ये लॉजिकल नहीं लगेगा और मेरे को पता है। और देखो मैं ये ड्रैग भी किया कहाँ तक, ये आपका वो तक। ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस था यहाँ तक, और क्योंकि मेरा इसमें क्वांटिटी छोटा सा, क्योंकि मेरा इसमें जो कॉन्विक्शन था वो ज़्यादा था, इसलिए मेरा क्वांटिटी इसमें छोटा था। क्योंकि मेरे को पता था ये अगर जाएगा तो लंबा जाएगा, नहीं तो मेरा छोटा सा ही लॉस होगा, और अगर जाएगा तो लंबा सा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो मैं आपको क्या बोला और एक बार रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू सी इन 4 आवर टाइम फ्रेम टू गेट योर बायस। आप बाई करोगे मार्केट में या सेल करोगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, हायर हाई हायर लो है, या लोअर लो लोअर हाई है, या लोअर हाई लोअर लो है, मतलब कि बुलिश और बियरिश है। वो स्ट्रक्चर को देखकर आप आपका बायस सिलेक्ट किया कि मैं बाई करूंगा या सेल करूंगा। ठीक है, और आप सीधा चले आए हो आपका 1 आवर टाइम फ्रेम में। क्या देखने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में आप आए हो? सिंपली पुलबैक जोन देखने के लिए, आपका लोकल सपोर्ट लोकल रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। और आपको क्या दिखना है, देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा, मैं हर एक चीज का प्रोमिनेंटली यूज कर रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं यूज करके। ठीक है, क्यों? देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एक सुंदर सा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखा आपको दिखा। और मैं क्या देखा, इस पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ पे कौन सा कैंडल क्रिएट का, एक मारुबुजू। मैं बोला था मारुबुजू एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, अगर ये रेड वाला फॉर्म होगा और ग्रीन वाला फॉर्म होगा तो बुलिश कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश मारुबुजू फॉर्म हुआ और इस मारुबुजू को देखकर मैं एंट्री किया। ठीक है,
और ये जो एंट्री था, मेरा पहला टारगेट तो ये वाला जो था सपोर्ट यहाँ तक था, और सेकंड वाला टारगेट यहाँ तक था। फुल्ली एकदम टारगेट मिल गया, उसमें कोई बात नहीं। और अगर हाँ, और देख लिया। और 15 मिनट में आपको क्या देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है कि कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। एंट्री करने के लिए आपका एक सेटअप होना चाहिए प्री डिफाइंड। अगर आप मेरे को रैंडमली बोलोगे तो मैं आपको एक रैंडम सेटअप बता देता हूँ। आप सिंपली मार्केट में देखोगे आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट ड्रॉ करोगे। अगर मार्केट बुलिश है तो आपका बायस भी बुलिश होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और आप ब्रेक करने के लिए आप क्या देखोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम देखोगे। ब्रेक किया, कॉन्फर्मेशन आप लेके आया। अब ब्रेक करने के लिए कौन सा कैंडल टाइम फ्रेम देखोगे, 1 आवर। सो ये ब्रेक किया, तब शिफ्ट करोगे 15 मिनट में। क्या देखोगे कि पुल बैक आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 1 आवर में आप पुल बैक जोन मार्क कर लिया। और 15 मिनट में देखोगे पुल बैक उस जोन में आ रहा है ये नहीं, पुल बैक आया है। और उसके बाद आपका डिजायर जो कैंडल होगा, वो हैमर भी हो सकता है, वो हैंगिंग मैन हो सकता है, वो आपका मारूगुजू हो सकता है। वो फॉर्म हुआ ही नहीं, और अगर फॉर्म हुआ तो आप सीधा बाय करोगे या सेल करोगे। मतलब कि मेरा कन्विक्शन, मेरा बोलने का चीज सेम ही है कि आपको कैंडल्स का टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट करना है। अलाइनमेंट क्या होता है, 4 आवर बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 4 आवर देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये अगर 4 आवर टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। 4 आवर में देख रहे हो बियरिश है। और अब अगर 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखेगा मार्केट बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे आप 4 आवर में ऐसा दिख रहे हो। पर अगर 15 मिनट में आप ये देखोगे तो कैसा होगा पता है, ऐसा छोटा 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 सा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो आएगा सिर्फ इसी जगह पे, ठीक है। तब आप क्या करोगे कि इसको देखकर आप बुलिश ट्रेड लोगे, और आपका ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गैम्बलिंग, क्योंकि आपको टॉप डाउन एनालिसिस आता नहीं है। और एक चीज बहुत लोग करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम को कॉन्विक्शन ज्यादा देता है, जो कि सही है। 4 आवर को समझ लो कॉन्विक्शन दिया, और उसके बाद ये कैंडल को देखकर, ठीक है, ट्रेड ले लिया यहाँ पे। क्योंकि किसी को पता नहीं मार्केट कितना तक ऊपर जाएगा, किसी को पता नहीं मार्केट कितना तक नीचे जाएगा, ठीक है। इसको ये सिर्फ गॉड को ही पता है, और किसी को नहीं पता। कितना तक ऊपर जाएगा ये भी नहीं पता है, कितना तक नीचे आएगा वो भी नहीं पता है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मार्केट जिस तरफ जा रहा है इन द मेजर डायरेक्शन, हम उसी तरफ बैठ सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ रिवर का फ्लो का मजा ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं वो दिखाता हूँ। देखो, अगर कोई 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे लेता है, एक सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर, सपोज यहाँ पे एक मारूगुजू फॉर्म हुआ, उसका बायस सही है कि मार्केट बियरिश है। पर थोड़ा सा अगर ऊपर पुल बैक दिए, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, उसका ऐसे लीड हो जाएगा, और उसको लगे कि मार्केट मेरे साथ चीट कर रहा है। पर ऐसा नहीं है भाई, मार्केट आपके साथ चीट नहीं कर रहा है, मार्केट एकदम फेयर गेम खेल रहा है, ठीक है। पर आपको मार्केट के साथ क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको मार्केट के साथ एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको टॉप डाउन एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में जो हो रहा है उसके पहले होगा 1 घंटे में, उसके पहले होगा 15 मिनट में, और उसके पहले होगा 5 मिनट में। पर आपको 5 मिनट में नहीं जाना है। अगर आप 24 आवर चार्ट देख रहे हो, और अगर आप निफ्टी देख रहे हो, बैंक निफ्टी देख रहे हो, इंडियन मार्केट देख रहे हो, तो आपको सेम चीज करना है, पर 1 आवर 15 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप सेम चीज क्रिप्टो या फॉरेक्स में देख रहे हो, तो आपको सेम करना है 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। डन। एंड सो आपको बता दिया क्यों जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, मार्केट में सपोज ये है 4 आवर कैंडल स्टिक, ठीक है। यहाँ पे 4 आवर मतलब कि ज्यादा अगर हायर टाइम फ्रेम होगा तो इतना कन्विक्शन आता कैसे है। देखो, ज्यादा ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम मतलब कि ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब लो मैनिपुलेशन, और जितना कम ट्रांजैक्शन उतना हाई मैनिपुलेशन। इसलिए होता है 5 मिनट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, 15 मिनट थोड़ा सा कम होता है, 1 घंटे में थोड़ा सा और कम, 4 आवर में और थोड़ा सा कम, ठीक है। इसलिए 4 आवर हमको एक डायरेक्शन और क्लियरली एक अच्छा ट्रेंड का डायरेक्शन और बायस क्लियरली देता है, जो 15 मिनट या 1 घंटे नहीं दे सकते हमको, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। ओके, व्हाट आई हैव टेकन। देखो, इसके बाद मैंने क्या लिया था, ये ट्रेड लिया था। इसके भी लॉजिक बता देता हूँ आपको, ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखो, ये सब हटा देता हूँ पहले से ही, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या किया था, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट होगा, पर यहाँ पे ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। देखो, मैं ये ट्रेड यहाँ पे भी पंच कर सकता था, पर नहीं किया।
क्यों नहीं किया ये बता देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्केट में देखो, पहला ये यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ था, यहाँ पे लिया था, उसके बाद यहाँ पे लिया था, उसके बाद यहाँ पे। तो यह हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है, ये देखो कितना मोटा हो गया, ठीक है, इतना मोटा हो गया। और ये जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा सपोर्ट लेता है वो उतना ही अच्छा वाला रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया और इसके बाद ये रेजिस्टेंस जोन में सिर्फ एक बार या दो बार ही टच किया, तो यहाँ पे मेरा कॉन्विक्शन नहीं आया था, तो मैं अवॉइड कर गया था। पर यहाँ पे क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस को बार बार टच डाउन किया और मार्केट एक अच्छा सा मेरे को इंडिकेट कर दिया कि मैं एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन हूँ। तब मैं चला आ गया 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं क्या देखा कि पुल बैक जोन। पुल बैक जोन क्यों दिखा, क्योंकि देखो मेरे को यह दिखा कि ये एक रेजिस्टेंस और मार्केट यहाँ से गंदा फॉल किया। और गंदा फॉल किया मतलब कि क्या है, यहाँ पे अच्छा सा सेलर बैठा हुआ है। तो मैं क्या किया, मार्केट को पुल बैक लेने के लिए वेट किया। मार्केट क्या कि अच्छा भी से रिकवरी देके रेजिस्टेंस जोन में और एक बार आया और मार्केट यहाँ से सीधा बड़ा वाला कैंडल दिया। और मेरा यहाँ पे क्या किया, मैं वेट नहीं किया पूरा क्लोज होने का, क्योंकि मेरे को पता था ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वीक हैंड को निकाल दिया। इसलिए मैं क्या किया, यहाँ पे एंटर किया कौन सा कैंडल में, 15 मिनट कैंडल में। देखो आप देखोगे आपका लॉजिक देखो, यहाँ पे 15 मिनट कैंडल में क्या फॉर्म हो रहा था, एक मारुबुजू फॉर्म हुआ था और उसको ही देख के मैंने एंटर किया। और इसका मेरा 2.5 था रिस्क टू ट्रेड। मैं यहाँ पे भी नहीं खींच पाया, मैं तो यहाँ पे आ गया, पर मेरा बुक हुआ यहाँ पे लगभग। और ये ट्रेड भी मैंने एकदम सेम तरीके से लिया था, ये और ये, क्योंकि इसको लिया था ट्रेंड लाइन रिजेक्शन के चक्कर में, और ये लिया था सिर्फ सपोर्ट से रिजेक्शन लेके आया था और इसके पुल बैक में, ठीक है। सिंपल चीज है। सो हाँ, in this video what I have actually shown you not my trades but how I have taken these trades, because मेरा पर्पस यही है कि मैं जो प्रैक्टिकली किया प्राइस एक्शन के यूज करके, विदाउट एनी इंडिकेटर्स, विदाउट एनीथिंग और सिग्नल्स, just using price action by the top down analysis process, and yes that's what I wanted to show you. So yes, and मेरा आपसे एक यही विनती होगा इस वीडियो में कि अगर इस चैनल में आप यहाँ तक हो, मैं पहले नहीं बोला था क्योंकि मेरा मोटिव है आपको टीचिंग करना, तो मैं दिखा दिया। और सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक लेने के लिए बात नहीं है, मेरा मोटिव है कि आपको दिखाना, इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। अगर यहाँ तक आए हो और आपको लगा कि ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिसको भी आप चाहते हो कि ये भी थोड़ा सा सीख लिए ये सब, और उसको शेयर कर दीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इन दिस वीडियो आई एम गिविंग अ लाइक टारगेट ऑफ 15 and subscriber target of 5. Okay, so yeah, let's go with small steps. So yes, we'll see you in another video. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.